हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम अंबाड़ी की सब्जी से ज्वार की रोटी यानी कि भाकरी बनाने वाले हैं और ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है। थोड़ी सी खट्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी अंबाड़ी की सब्जी ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करके लिया है। तो अंबाड़ी की सब्जी के कई सारे नाम हैं, जैसे कि अंबाड़ा, गोंगुरा, और ये टेस्ट में हल्का सा खट्टा होता है। और जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो इससे जूट भी बनता है और इसी पेड़ को छोटे छोटे फूल भी आते हैं, जिसकी चटनी बनाई जाती है और उसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आगे आपको मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी देखने को मिलने ही वाली है। तो अब हमें अंबाड़ी की सब्ज़ी को उबाल लेना है। तो उसके लिए मैंने एक पतीले को गैस पे रखा है और इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब जैसे ही पानी को उबाल आ जाती है तो इसमें हम अंबाड़ी की सब्ज़ी डाल देंगे। तो सब्ज़ी को हमने बिना काटे ही डालना है, बस इसे डंठल से तोड़ के हमने अच्छे से धो लिया है और फिर इसे उबालने के लिए पतीले में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने सब्ज़ी डाली तो डालते ही इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अच्छी तरह से सब्ज़ी को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है और उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन रख के इस सब्ज़ी को उबाल लेते हैं। तो जब तक ये सब्ज़ी उबल जाती है तब तक हम इसके साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे पे करीब 100 ग्राम हरी मिर्च डाल दी है और हरी मिर्च को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लेना है। अब हरी मिर्च को हमें बीच बीच में चलाते जाना है ताकि ये एक ही साइड से जले ना। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च को हमने सेक लिया है। तो इस टाइम पे हमें इस पे आधा टीस्पून तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना है। और इस तेल में अब हम लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए हरी मिर्च को शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो हरी मिर्च शैलो फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तवे पे हम 4 से 5 चम्मच मूंगफली को भी भून लेते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसे भी हमें बीच बीच में चलाते जाना है ताकि ये जले ना। तो मूंगफली को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हमारी ये जो अंबाड़ी की सब्जी है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकाए हुए। ये देखिए, गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रख के ही इसे पका लिया है। तो सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पतीले के ऊपर ढक्कन रख देंगे और ढक्कन रख के इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने जो हरी मिर्च और मूंगफली को भून लिया था वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो हरी मिर्च को सबसे पहले मैं ओखल में डालूंगी। अब हरी मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से बारीक कूट लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन ओखल में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हरी मिर्च और बाकी सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब हमने जो भुनी हुई मूंगफली रखी है उसे हम इसमें डाल देंगे। अब मूंगफली को हमने हल्का सा दरदरा कूट लेना है क्योंकि खाते वक्त ये बड़ा टेस्टी लगता है। तो इसीलिए हमने शुरू में ही मूंगफली को नहीं डाला, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता। तो सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी का टेक्सचर कितना परफेक्ट आ चुका है, ये देखिए। तो चटनी को मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। अब चटनी तो रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम भाकरी बनाना शुरू करते हैं। तो भाकरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे परात ली है और हमने जो अंबाड़ी की सब्ज़ी को उबाल लिया था तो उसे हम परात में निकाल लेंगे। तो पानी सारा इसका निकाल लेना है हमें। तो इस तरह से चम्मच से मैं सारी अंबाड़ी की सब्ज़ी को इस परात में निकाल लेती हूँ। और सब्ज़ी को परात में निकालने के बाद जो पानी बच जाता है तो उसका इस्तेमाल हम भाकरी बनाते वक्त करने वाले हैं। और जो बाकी पानी है तो उससे आप तांबे के बर्तन साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी खट्टा होता है तो ये बिल्कुल पीताम्बरी की तरह काम करता है। तो उससे तांबे के बर्तन बहुत ही साफ़ निकलते हैं। तो अब इस पानी को मैं साइड में रख देती हूँ
और हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से मैश हो रही है या नहीं। तो मैं हाथ से इसे इस तरह से प्रेस करके देखूंगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये सब्ज़ी पूरी तरह से मैश नहीं हो रही है। तो क्योंकि ये सब्ज़ी बाकी सब्जियों जितनी सॉफ्ट नहीं होती है तो मैश करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब इस सब्ज़ी को हम मिक्सर के बर्तन में डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं, इसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो आधी आधी सब्ज़ी डाल के मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद बाकी बची हुई आधी सब्ज़ी की पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधी सब्ज़ी की पेस्ट बना ली है, तो इसे मैं परात में निकाल लेती हूँ और बची हुई सब्ज़ी की भी अभी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी सब्ज़ी की पेस्ट बना ली है और इसे परात में निकाल लिया है। अब मिक्सर के बर्तन में जो बचा हुआ है उसमें हम पानी डाल के इसे इस तरह से शेक कर लेंगे। और आप चाहे तो इसका इस्तेमाल बाद में जब ज़रूरत हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज 4 भाकरी यानी कि ज्वार की रोटी बनानी है, तो उस हिसाब से मैंने पहले ही इसमें पानी डाल दिया है। अब हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1.5 कटोरी ज्वार का आटा और ज़रूरत के हिसाब से हम और ज्वार का आटा इसमें ऐड करते जाएंगे और फाइनली कितना ज्वार का आटा लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप मेजरिंग कप के हिसाब से मेजरमेंट चाहते हैं तो मेरा 1 कप 240 ml का है, तो उस हिसाब से भी कितना ज्वार का आटा लगता है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो अब मुझे इसमें और ज्वार के आटे की ज़रूरत लग रही है, तो मैंने इसमें आधा कटोरी ज्वार का आटा डाल दिया है। अब इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और हम इसमें ज्वार का आटा डालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ज्वार का आटा डाल दिया है, तो इसे मैं मैश कर लेती हूँ अच्छी तरह से और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो और हम इसमें डालेंगे, वरना मैं आपको फाइनल कितना ज्वार का आटा लगा वो भी बता देती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी ज्वार के आटे का इस्तेमाल किया है, यानी कि 240 ml मेजरिंग कप से 1.5 कप यहाँ पे मैंने ज्वार का आटा इस्तेमाल कर लिया है और इस आटे को अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया था, इसलिए अच्छी तरह से हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके हमने 4 बड़ी बड़ी लोई बना ली है। आप अपने हिसाब से जितनी छोटी, बड़ी, मोटी, पतली जैसी भी ज्वार की रोटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई बना लीजिएगा। तो सारी लोई मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 लोई बना ली है। तो चलिए अब हम भाकरी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पाटा लिया है और लोई को मैंने सूखा ज्वार का आटा लगा लिया है और इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथ से एक जैसा बेल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से ज्वार के आटे को मसल लिया था। तो हमारी जो ज्वार की रोटी है उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं और ये बिल्कुल पतली सी हमने यहाँ पे ज्वार की रोटी बेल ली है। तो रोटी तो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे हमने इस तरह से हल्के हाथ से दोनों हाथों से उठा लेना है और ये जो ऊपर की साइड है उसे हमने तवे पे नीचे डालना है। तो तवा गरम हो चुका है, तो ऊपर की साइड को हमने नीचे डाल दिया है और जो नीचे वाली साइड थी वो आप देख सकते हैं कि आटा लगने की वजह से बिल्कुल सफ़ेद दिख रही है। तो उसे हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाते वक्त हम गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे और पानी लगाने के बाद गैस को हाई फ्लेम पे कर लेंगे और जब तक ऊपर का पानी सूख नहीं जाता तब तक हम नीचे की साइड से ज्वार की रोटी को सेक लेंगे और जैसे ही पानी सूख जाए तो हम इसे पलट देते हैं और गैस को हाई फ्लेम पे रख के ही हम पूरी ज्वार की रोटी सेक लेंगे। अब ये जो ऊपर की साइड है वो अच्छी तरह से पकी नहीं है, तो इसे हम सीधे गैस पे सेकने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से ज्वार की रोटी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम तवे को हटा देते हैं और गैस को हाई फ्लेम पे ही रख के हम ज्वार की रोटी को गैस पे सेक लेते हैं। तो जिस साइड से हमने पानी नहीं लगाया था उस साइड से हम ज्वार की रोटी को पहले सेक लेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि ज्वार की रोटी पकी नहीं है वहाँ वहाँ हम इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं ताकि खाते वक्त रोटी बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। तो दोनों साइड से हमने ज्वार की रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमने ज्वार की रोटी सेक ली है।
तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हमने सारी ज्वार की रोटी बना ली है और इसे हमने एक प्लेट में सर्व करके इसके ऊपर हमने जो हरी मिर्च की चटनी बनाई थी वो रख दी है और इस पे हम हल्का सा तेल डाल देंगे। अब ये जो चटनी है उसी के साथ ये ज्वार की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि इस रोटी का टेस्ट जो है वो अंबाड़ी की सब्जी की वजह से हल्का सा खट्टा होता है। तो खट्टा और तीखा ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप अगर इस गर्मा गर्म रोटी के साथ चटनी सर्व करेंगे तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।